मुझे भी तुमसे मिलना है, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी नूर के बारे में तुमसे बात करनी है, तो फिर हम कहीं मिलते हैं। हाँ ओके। उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे, ठीक है? एजाज, चाय नहीं पिया आपने? चाय यहाँ पी लेता हूँ। कैसी तबीयत है उसकी? ठीक नहीं है एजाज, वो बिल्कुल बुझ सी गई है, ना किसी से मिल रही है ना बात कर रही है, तक कि अपने कमरे से भी नहीं बाहर निकल रही है। उसे समझाओ ना, सारा दिन कमरे में खुद को कैद कर लेना, बंद कर लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? बाहर निकले, सबके साथ बातचीत करे, दिल बहल जाएगा उसका। मुश्किलात तो सबकी जिंदगी में आती है ना आयशा। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंसान जीना ही छोड़ दे। बहुत समझाया है मैंने। मैं तो सोच रही हूँ कि उसे किसी अच्छी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, प्रॉपर चेकअप कराते हैं उसका। वो खुद इतनी अच्छी डॉक्टर है, उसे मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, उसे हिम्मत और हौसले की जरूरत है। एजाज मेरी माने तो तुम एक बार फिर आलियान से जाके बात करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार जाएंगे तो इज्जत जो बची खुची है वो भी खाक में मिल जाएगी। वो ये समझेगा कि हमारी बेटी का कसूर है, इसीलिए हम बार बार वहां जा रहे हैं, जबकि सारी आग लगाई हुई सारा कसूर उस आरिश का है। मगर गलत फहमी तो बात करने से ही दूर होगी ना एजाज। गलतफहमी बात करने से दूर होती है, लेकिन आलियान ने मेरे मुंह पे साफ इनकार कर दिया है कि वो रखना ही नहीं चाहता है उसे। जरा सा लिहाज नहीं किया उसने। मैं सिर्फ नूर का बाप तो नहीं हूं ना, उसका चचा भी हूं। इंसान मान ही रख लेता। सिर्फ तस्वीर देखकर मेरी बेटी पे इल्जाम लगा दिया कि वो बदकिरदार है। चलो मान लिया वो मिली थी उससे, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि वो बदकिरदार है? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उस पे। जब कोई गलतफहमी हो जाए ना तो इंसान वजाहत का मौका देता है। ये नहीं कि सीधा सीधा उठा के बोल दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, मुझे नहीं रखना है तुम्हें। ये कौन सा तरीका है? किसी की गलती हो तो इतना सा मौका तो दिया जाता है, लेकिन मेरी बेटी को गिरी पड़ी नहीं है कि जिसको उठा के मैं बार बार उसकी तरफ फेंकूं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या मतलब है? क्या अब नूर ऐसे घर पे बैठी रहेगी? अरे क्यों बैठी रहेगी घर में? किसने कहा कि वो घर में बैठी रहे? उसे बोलो जॉब स्टार्ट करे। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी मर्जी नहीं थोपूंगा उस पे। अगर उसका मन होगा तो वो वापस जाएगी। अगर आलियान आता है उससे माफी मांगने के लिए और वो माफ कर देती है उसके इस सख्त रवैये की वजह से, तो फिर भी आखिरी फैसला उसी के साथ। अब मैं खुदा की कसम अपनी बेटी के साथ हूं आयशा, याद रखना। तो कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। लेकिन एजाज। आयशा, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं। अगर इसको मेरी बात समझ में आ जाए बस, ये अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर ये अबॉर्शन नहीं हुआ ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और इससे पहले कि घर में किसी को पता चल जाए। नहीं, क्योंकि घर में तो कोई नहीं मानेगा अबॉर्शन के लिए। ये खेल उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगी मैं।
हेलो। हाँ नोवेरा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी नूर के बारे में तुमसे बात करनी है, तो फिर हम कहीं मिलते हैं। हाँ, ओके। उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे, ठीक है? हाँ सही है, मैं आ जाती हूँ। ओके बाय। इसका क्या ताल्लुक है आरिश के साथ? मम्मी तो रूठ चुकी है। आरिश क्यों बात कर रहा है इसके साथ जब वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है? आखिर चल क्या रहा है? अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ बेटा? मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे घर की खुशियों को। यहाँ पर भी यही हाल है सबका। हमारा दिन भी बहुत बेसुकूनी से गुजरता है। असफत अलग से परेशान रहते हैं, फूफो और अंकल वो भी बहुत परेशान रहने शुरू हो गए हैं। और नूर का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। और इसे देखो तुम, उसे लगता है कि नूर आलियान के साथ खुश नहीं है। उफ अल्लाह, इसके दिमाग में ये बातें कौन डाल रहा है कि नूर अलियान के साथ खुश नहीं है? उसको बोलें कि जिंदगी में सब कुछ आगे बढ़ चुका है, खुदा के लिए वो भी आगे बढ़ जाए। क्यों मेरा घर तबाह करने पे तुला हुआ है वो? अभी तो अंकल ने मुझे आप लोगों से मिलने से मना किया है। कल को इसकी हरकतें देख कर ना मुझे घर ही भिजवा देंगे। प्लीज मामा, आप इससे समझाएं कि ये सब मत करे। वो मेरे सुने तब ना। मुझे पता क्या लग रहा है, इन सब के पीछे नवेरा का हाथ है। वो ही इसके जहन के साथ खेल रही है। क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है नीला? मामा, आपको याद है ना जब बारिश ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी में आगे निकल चुका है, नूर को भूल चुका है, और हम सब लोगों को ये चीज नजर भी आ रही थी। जब से नवेरा के साथ इसकी मंगनी हुई है ना, इसका दिमाग पलट गया है। मामा, कुछ भी हो, मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, इन सब के पीछे नवेरा का हाथ है। वो ही है जो आरिश के दिमाग के साथ ना खेल रही है, उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर रही है। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है कहाँ पर आरिश? क्या है अपने किसी दोस्त के घर। चलिए ठीक है मामा, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। समझ में नहीं आ रहा था शाम के मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आलियान से बात की मैंने तो वो इतना गुस्से में था, उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। पता नहीं क्या हो गया उसको। तहसीन, मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई बात हो और आलियान मुझसे शेयर ना करे। उसने मुझे कॉल तक नहीं की। खैर, मैं खुद कॉल करता हूँ उसे और उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आप आलियान से बात करें और समझाएं उसे कि क्यों वो अपनी और नूर की जिंदगी को दांव पे लगाने पे तुला हुआ है। पता है मैंने नूर को कितनी कॉल्स की हैं, एक कॉल नहीं उठाई उसने मेरी। मैं जानती हूँ नूर को, वो इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है। कि सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है दोनों के दरमियान और कुछ नहीं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
अच्छा तहसीन, तुम तो परेशान मत हो, मैं कोशिश करता हूँ आलियान से बात करूँ और उसे समझा दूँ। मीनवाइल तुम नूर को कॉल करने की कोशिश करो, उससे बात करो, उसे भी समझाओ। और अगर कांटेक्ट नहीं होता तो बेशक तुम उसके घर चली जाओ, मैं ले जाऊँगा तुम्हें। दोनों को हम समझाएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, रिलैक्स। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा मुझे। अच्छा रिलैक्स, परेशान नहीं हो।